हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज के इस वीडियो क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेद काल निर्धारण भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। मित्रों, वेदों का काल यूजीसी का जो 25 कोड है संस्कृत विषय उसके अंतर्गत सिलेबस में रखा गया है और इससे प्रत्येक परीक्षा में 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूजीसी का जो 73 कोड है संस्कृत परंपरागत विषय उसमें भी वैदिक साहित्य के परिचय के अंतर्गत वेदों के काल से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ये छोटा सा वीडियो आपको आपकी परीक्षा में 4-5 अंक जरूर दिलाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और ये जिन प्रमुख आचार्यों को हमने यहाँ पर संग्रह किया है इनके मत को आप लोग नोट्स बनाकर रट लें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है श्री लाट सिंह गौतमस्य मतानुसारेण 40,32,000 वर्ष पूर्वम। अगर पूछा जाता है कि वेद को सर्वप्राचीन कौन आचार्य मानते हैं तो इन्हीं का नाम आता है। सेकेंड नंबर पर जो बार बार यूजीसी पूछता है, श्री दीनानाथ चुलेटस्य मतानुसारेण वेदस्य कालः 3 लाख वर्ष पूर्वम। तीसरे नंबर पर रघुनंदन शर्मणा, जो कि भारत के बहुत वेद के विद्वान हुए हैं, इन्होंने काफ़ी वैदिक ग्रंथों के ऊपर शोध इत्यादि किए हैं। इनके मतानुसार 88,000 वर्ष पूर्व वेद का काल माना जाता है। और चौथे नंबर पर है जयचंद्र विद्यालंकार से मतानुसारेण 2475 ईस्वीय पूर्व, अर्थात 2475 साल पहले। आगे चलेंगे तो आगे कुछ प्रमुख आचार्य हैं। 5 नंबर पर हैं श्री अमल नेकर महोदय से मतानुसारेण 66,000 वर्ष पूर्वम। उसके बाद हैं श्री अविनाश चंद्र दासस्य मतानुसारेण 1 लाख वर्ष पूर्व। अविनाश चंद्र जी का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके मतानुसार वेद का जो काल है वो 1 लाख वर्ष पूर्व है। 7 नंबर पर श्री लोकमान्य तिलकस्य मतानुसारेण 6,000 ईस्वीय पूर्वतः 10,000 ईस्वीय पूर्वम। जो भारतीय आचार्यों के मतानुसार लोकमान्य तिलक का जो मत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी की परीक्षा के लिए। यूजीसी इनको बहुत ही ज़्यादा पूछता है कि तिलक महोदय से मतानुसारेण वेदस्य कालः कहा। तो जो तिलक महोदय हैं लोकमान्य जी, इनके मतानुसार 6,000 ईस्वीय पूर्व से 10,000 ईस्वीय पूर्व के मध्य में, अर्थात ये बोलते हैं भैया 6,000 से 10,000 के बीच में हुआ है, लेकिन कब हुआ ये पता नहीं है। तो ये 4,000 साल के बीच में स्पेस लेते हैं, इसी बीच में ये हुआ है इनके मतानुसार। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाम आता है श्री नारायण भवन राव पावगी महोदय से मतानुसारेण वेदस्य रचना कालः कहा। जवाब है 9,000 वर्ष पूर्वम। 9,000 वर्ष पूर्वम। अभी से 2,000 वर्ष ईस्वी वाला हो गया, उसके पहले 7,000 ईसा पूर्व में, तो इनके अनुसार ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बालकृष्ण दीक्षितस्य। तो बालकृष्ण दीक्षितस्य मतानुसारेण 3500 ईस्वीय वर्ष पूर्वम। ईस्वीय वर्ष पूर्वम, ठीक है, 3500 ईस्वीय वर्ष पूर्वम, ईसा पूर्व में 3500 वर्ष पहले। 10 नंबर पर उमेश चंद्र दत्त महोदय हैं और इनके मतानुसार वेदों की रचना 1 लाख वर्ष पूर्व हुई है। श्री नाना पावगी महोदय से मतानुसारेण 2,40,000 वर्ष पूर्वम वेदस्य रचना कालः। उसके बाद आते हैं श्री वैद्य से मतानुसारेण। श्री वैद्य जो आचार्य हुए हैं इनके मत में वेदों का रचना काल 31,000 ईस्वी वर्ष पूर्व का माना जाता है। उसके बाद कुछ प्रमुख आचार्य हैं श्री भंडारकर पांडुरंग महोदय से मतानुसारेण वेदस्य रचना कालः 3,000 ईस्वी वर्ष पूर्वम। अब इसके बाद जो है कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं। जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो वैदिक साहित्य को इतना प्राचीन नहीं स्वीकार करते हैं। वो मतलब उन लोगों का मत है कि इतना प्राचीन नहीं मानते हैं। वो लोग इसको अर्वाचीन मतलब नवीन करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृत जो है इतना प्राचीन नहीं मानते हैं। तो उनके मत में कुछ प्रमुख आचार्य जो कई बार पूछे जाते हैं, यूजीसी पूछता है, तो उनमें से जिन प्रमुख आचार्यों को वो पूछता है उनको हमने संस्कृत साहित्य के ग्रंथों से निकाल कर यहाँ पर PDF के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 14 नंबर पर आता है सबसे पहला नाम मैक्स मूलर महोदय से। मैक्स मूलर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और मैक्स मूलर के मत में 1200 ईस्वीय वर्ष पूर्वतः 1,000 ईस्वीय वर्ष, अर्थात जो ईसा पूर्व 1200 से 1,000 के मध्य में मैक्स मूलर के मत में वेदों का रचना काल है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन काल में जो एक ईसा के पूर्व के जो ईस्वी सन होता है, इससे पूर्व में क्या होता था, काल की गणना उल्टा होती थी। तो पहले 1200 आया, उसके बाद 1,000, तो 1200 ईसा
ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में मैक्स मूलर का मत है। याकोबी महोदय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और याकोबी जिसको जैकोबी के नाम से भी जाना जाता है, इनके मतानुसार 6500 ईस्वी वर्ष पूर्वम। विंटर नृत्य महोदय से मतानुसारेण 2500 से 2000 ईस्वी वर्ष के मध्य में वेदों की रचना हुई है। उनके बाद प्रमुख आचार्य आते हैं श्री हाग प्राट महोदयोः मतानुसारेण 2400 ईस्वी वर्ष पूर्वम, और श्री एल वोन श्रोएडर महोदय से मतानुसारेण 2000 ईस्वी वर्ष पूर्वतः 1500 ईस्वी, मतलब कि जो ये हुए हैं श्री एल वोन श्रोएडर आचार्य, इनके मत में 2000 से 1500 ईस्वी के मध्य में वेदों की रचना हुई है। उसके बाद नाम आता है श्री पी.ई. जैनसन महोदय से मतानुसारेण 1400 ईस्वी वर्ष पूर्व वेदस्य रचना कालः। श्री हर्टल महोदय से मतानुसारेण 500 ईस्वी वर्ष पूर्वम। ये जो मतलब हर्टल महोदय, ये भी पाश्चात्य विद्वान है और इन्होंने वेद को बहुत ही नया सिद्ध करने की कोशिश किया है। यद्यपि ये इनका मत बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे अनुसार, अथवा अन्य जो भारतीय आचार्य सभी एक दूसरे का विरोध ही करते हैं, काटते पीटते हैं, मतलब खंडन करते हैं, लेकिन ये अब मत जो है परीक्षा दृष्टि से हमें रटना तो पड़ता ही है। तो श्री हर्टल महोदय से मतानुसारेण 500 ईस्वी वर्ष पूर्वम वेदस्य रचना काल। कई बार पूछ लिया जाता है, 4 आचार्यों का नाम दे दिया जाता है, पूछ लेते हैं कि सबसे नवीन, जो वेदों का सबसे नवीन काल मानने वाले, अथवा जो सब आधुनिक वेदों का काल सबसे बाद का मानते हैं, वो कौन से आचार्य, तो हर्टल महोदय हो जाएंगे। उसके बाद श्री जी हुस्टिंग महोदय से मतानुसार 1000 ईस्वी वर्ष पूर्व, ये भी मैकडोनल्ड के बाद का मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है W.D. ह्वीटने महोदय से मतानुसार 2000 ईस्वी वर्ष पूर्व था 1500 ईस्वी वर्ष पूर्वम, मतलब 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में 500 साल का गैप लेते हैं। और उसके बाद जो सबसे अंतिम में और सबसे प्रमुख है पाश्चात्य विद्वानों में, श्री ए मैकडोनल्ड महोदय से मतानुसारेण 1000 ईस्वी वर्ष पूर्व था 600 ईस्वी वर्ष पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में वेदों की रचना काल, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं, लेकिन फिर भी UGC पूछता है, आयोग पूछता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो ये थे 23 आचार्यों के मत में वेदों का रचना काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है UGC की दृष्टि से। तो आप लोग नोट्स बनाकर इसको रट लें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।